क्वेश्चन नंबर 16 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डीके गोयल का क्वेश्चन है. Sameer Transport Company purchased 10 trucks at rupees 90,000 each on 1st April 2011. On 1st October 2013, one of the trucks was involved in an accident and is completely destroyed. Rupees 56,200 was received from the insurance company in full settlement. On the same date, another truck was purchased by the company for the sum of rupees 1 lakh. तो पहला कब खरीदा हमने? 1 अप्रैल 2011 को 10 ट्रक्स. फिर 1 अक्टूबर 2013. चलो वर्किंग नोट बना लेते हैं जल्दी से. वर्किंग नोट, परचेज ऑफ ट्रक्स T1 to T10 1 अप्रैल 2011. एक सेकंड, कितने के थे? 90,000 ईच. तो 90,000 इंटू 10, 9 लाख. ठीक है. 1 अक्टूबर 2013. वर्किंग नोट नंबर 2, सेल और डिस्पोजल ऑफ ट्रक. एक ट्रक 1 अक्टूबर 2013 को डिस्ट्रॉय हुआ, एक्सीडेंट, 56,200 रिसीव्ड. Involved in an accident, insurance claim received. कितना? 56,200. 56,200. On the same date, another truck was purchased for a sum of 1 lakh. On the same date. तो T11 कब खरीदा आपने? 1 अक्टूबर 2013. कितने का? 1 लाख. Depreciation is 20% per annum, diminishing balance method, WDV. The company maintains the calendar year as its financial year. तो calendar year maintain कर रहे हैं, मतलब Jan to December. Show the truck account for the 4 years ending 31st December 2014. ध्यान से देखना, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है. तो फर्स्ट ईयर हो जाएगा 2011. तो जब कैलेंडर ईयर है तो हम ऐसे लिखते हैं 2011. April 1 to balance to बैंक अकाउंट. नया खरीदा है, बैंक अकाउंट 90,000 इंटू 10. ब्रैकेट्स में लिखेंगे T1 to T10. 9 लाख के ट्रक्स खरीदे. December 31st by depreciation. अब ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट है डेप्रिसिएशन. 90,000 का एक ट्रक है, रेट क्या है? 20%, बट 9 मंथ्स की है, इनटू 10. तो ध्यान से देखेंगे, $13,500 आया था पर ट्रक. Yes, sir. तो 13,500 इंटू 10, 1,35,000. December 31st by balance carried down. T1 to T10 by depreciation. T1 to T10.
बैलेंस। अब आपने खरीदा था 90,000 का, उस साल की डेप्रिसिएशन कितनी हुई? 13,500। तो 76,500, 76, 86, 90, 76,500 into 10, तो 7,65,000। फर्स्ट ईयर में किसी को कोई भी डाउट? नो सर। ओके, 2011। अब जो एक्सीडेंट हुआ है 2013 में हुआ है, तो 2012 में तो कुछ नहीं हुआ, बट एसेट तो यूज हुआ होगा। यस और नो? यस सर। January 1 to balance BD T1 to T10 7,65,000। बस डेप्रिसिएशन आ जाएगी December 31 बाय डेप्रिसिएशन। अब क्या ध्यान देना है, जो मेथड है स्ट्रेट लाइन है या WDV? WD। और एक एसेट की डेप्रिशिएटेड वैल्यू क्या है? 765। 76,500. 76,500। 76,500, तो यहाँ पे मतलब मर्जी है 76,500 into 10, तो डेप्रिसिएशन भी क्या हो जाएगी? 76,500 का 20% पूरे साल का है into 10। 10 क्या है? नंबर ऑफ ट्रक्स। तो 76,500 का 20% फॉर 10 ट्रक्स 1,53,000, तो 15,300 आया होगा। 76,500 का 20% 15,300, तो अपनी रेफरेंस के लिए 15,300 into 10। कोई डाउट? No, sir. समझ आ रहा है बेदुर? पक्का? Yes, sir. ठीक है, क्लोज करेंगे December 31 बाय बैलेंस कैरेट डाउन। रिधिमा, Yes, sir. क्लोजिंग बैलेंस क्या होगा? So 15300. मतलब 3 zeros. पर ट्रक क्लोजिंग बैलेंस क्या होगा? 61,200. रिधिमा, जब साल शुरू हुआ तो एसेट की वैल्यू 76,500 थी, Yes, sir. इस साल 15,300 की डेप्रिसिएशन लग गई, Yes, sir. तो बेटा क्लोजिंग बैलेंस क्या होगा? 76,500 माइनस Minus, yes, sir. 1,300 which is equal to 61,200 Yes, sir. into 10, 6,12,000। Yes, sir. सर वो 1,53,000 होना चाहिए। क्या? सर 76,500 माइनस 15। 56 क्या? सर ठीक है, वो थोड़ी कंफ्यूजन हो गई थी। अभी क्लियर है? यस सर। चलो 2013 जब साल शुरू हुआ तो पहले से क्या पड़ा था? टू बैलेंस BD क्या पड़ा था? T1 टू T10 कितना? 61,200 into 10, 6,12,000। 2013 में क्या हुआ? October 1 को एक्सीडेंट हुआ, तो पहले October 1 तक की डेप्रिसिएशन आएगी एक ट्रक की। यस और नो? अक्टूबर तक तो आपने पहले एसेट यूज किया होगा। यस और नो?
तो पहले अक्टूबर तक की डेप्रिसिएशन, अक्टूबर का मतलब क्या होता है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 महीने बचे, तो 9 मंथ्स आपने उस साल यूज करा होगा ट्रक को। यस सर। एक ट्रक का एक्सीडेंट हुआ है या 10 के 10 का एक्सीडेंट हो गया? सर एक का। एक का। तो हम T1 लिख सकते हैं। T1 जब साल शुरू हुआ तो उसकी वैल्यू थी 61,200, तो उस पर डेप्रिसिएशन कितनी लगी? 20%। बट कितने मंथ्स की? 9 मंथ्स। 61,200 का 20%। 3 मंथ्स की नहीं लगेगी? डेप्रिसिएशन कितने महीने की लगती है? जितना हमने यूज करा या जितने बच गए? जितना यूज कर। ओके सर, समझ आ गया। जैन से लेके 1 अक्टूबर। तो डेप्रिसिएशन है 9180। इसमें किसी को कोई डाउट? आपका आ गया था अन्वेषा? यस सर। ठीक है, अब ध्यान से देखना, अक्टूबर 1 को क्या हुआ? बाय इंश्योरेंस कंपनी कितना क्लेम मिला? 56,200। ये तो गिवन था। बस बाय बैंक की जगह बाय इंश्योरेंस कंपनी आ जाता है। अभी तक किसी को कोई डाउट? No, sir. अब ध्यान से देखना, मजेदार पॉइंट। जैसे हम सेल के टाइम निकालते हैं प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, यहां पे क्या निकलेगा? प्रॉफिट और लॉस ऑन एक्सीडेंट ऑफ ट्रक। बुक वैल्यू ऑन 1 अक्टूबर 13। बुक वैल्यू क्या थी जब साल शुरू हुआ? तो कितना था? 61,200 और डेप्रिसिएशन 9180। 61,200 माइनस 9180, बुक वैल्यू क्या आ जाएगी? 61,200 माइनस 9180, 52020। और इंश्योरेंस क्लेम हमें कितना मिल रहा है? 56,200। तो प्रॉफिट हो गया हमारा, यस और नो? यस सर। यस सर। 52020 कितना हो गया ये? 4180। 4180। वेरीफाई कर लेंगे। 4180 कंपनी है, तो यहाँ पे हम क्या दिखा देंगे? बाय स्टेटमेंट तो डेबिट साइड पे आएगा ना? प्रॉफिट है, प्रॉफिट है। अगर लॉस होता तो इधर आता, अभी प्रॉफिट है। गुड पॉइंट। तो डेबिट साइड पे आएगा टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। कितना प्रॉफिट है? 4180। यस सर। ये ध्यान रखना है कि लॉस था तो वो क्रेडिट साइड पे आता है, प्रॉफिट हुआ तो डेबिट साइड ऑफ एसेट अकाउंट। ये हो गया डिस्ट्रक्शन। ऑन द सेम डेट a new truck was purchased to बैंक अकाउंट T11 1 लाख का, और सब बुक्स क्लोज हो जाएंगे December 31 बाय डेप्रिसिएशन। अब 9 ट्रक बचे हैं पुराने वाले, T1 टू T9। इनकी डेप्रिसिएशन कितनी है? जब साल शुरू हुआ तो 61,200 वैल्यू थी ना, का 20%। अब 9 ट्रक है तो 61,200 इंटू 20% इंटू 9, 110,160। T11 इस साल खरीदा है 1 लाख का 20% फॉर 3 मंथ्स। 1 लाख का 20%, 20,000 20,000 3 मंथ्स 5,000। क्लोजिंग बैलेंस निकाल देंगे December 31 बाय बैलेंस कैरिड डाउन।
T2 सॉरी ऊपर भी मैं चेंज करूंगा, T2 to T10 लिखना चाहिए। T1 तो उसको हमने माना ना बेच दिया, बेसिकली एक बेच दिया, 9 बचे हैं तो उसको T2 to T10 कर दिया, एक ही बात है। आप ब्रैकेट में बस 9 ट्रक्स भी लिखोगे तो भी चलेगा। तो बैलेंस कितना है T2? 61,200 माइनस 12 to 40. 240 इंटू 9 ट्रक्स हैं, क्या आ जाएगा क्लोजिंग बैलेंस? 4,40,640. 12240 440640 आ रहा है, Yes, sir. करेक्ट है आपका। T11 हमने खरीदा 1 लाख, उस पर डेप्रिसिएशन 5,000, तो क्लोजिंग बैलेंस 95,000। वन टू थ्री उन्होंने मांगा है 4 साल का, उन्होंने मांगा है 4 साल का। तो लास्ट ईयर में सिर्फ और सिर्फ ना तो हमने कोई एसेट खरीदा है ना कोई बेचा है, तो सिर्फ क्या होगा, बैलेंस कैरी फॉरवर्ड करेंगे January 1 टू बैलेंस BD, तो T2 टू T10 एंड T11। T2 टू T10 कितना है? 440,640 95,000। फाइव 35640 बस डेप्रिसिएशन आ जाएगी December 31 बाय डेप्रिसिएशन। T2 टू T10 कितनी डेप्रिसिएशन आ जाएगी? ये लिखना चाहिए था बैलेंस, कितना आ रहा था? 61,200 माइनस 12,240 48,960। अभी समझ आया अनंत? पर एसेट अगर आप बैलेंस निकालोगे तो क्या फायदा होगा? यस सर। डेप्रिशिएट करना इजी हो जाएगा आपके लिए, कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। इनटू 9। सर 9 इसलिए करा ना कि सिर्फ एक का एक्सीडेंट हो गया। हाँ 9 ट्रक्स है मेरे पास, यस सर यस। 20% इंटू 9 और T11 95,000 का 20%, 489 88,128. का 20% इंटू 9 88,128 95,98 19,000। Yes, sir. December 31 by balance carried down. T2 to T10 balances 48,960 पर asset depreciation कितनी निकली थी? 9,792. 39,168 closing balance Yes, sir. per truck 39,168 into 9 352,512 Yes, sir. T11 76 डेबिट्स और क्रेडिट्स मैच कर रहे हैं 428,512 428,512। सच्ची सच्ची बताना क्या क्वेश्चन मुश्किल था? No, sir. लेंदी था, मुश्किल नहीं था, लेंदी था। लेंदी यस,
थोड़ा सा डिफरेंट था बट ज्यादा अलग नहीं था बेटा, अपने आप भी दिमाग लगा के ये चीज हम कर सकते थे, कोई ज्यादा मैंने आपको नई बातें नहीं बताई इस क्वेश्चन में भी, बट यस इट वाज डिफरेंट, नो डाउट अबाउट दैट, बट इट वाज नॉट एट ऑल डिफिकल्ट। तो प्रैक्टिस करेंगे तो हमें पता चलेगा कि अच्छा ऐसा भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 16 अच्छा था, कंप्लीट करेंगे।